हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्रिजर में। दोस्तों आज है 16 अप्रैल और आज की वीडियो में हम 16 अप्रैल से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। इस वीडियो के अंत में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इस वीडियो की PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो सभी लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, वहाँ पे आपको सारी PDF एक साथ मिल जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, किस राज्य में स्थित सोहेलवा अभ्यारण्य में बाघों का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण दर्ज हुआ? तो ये जो सोहेलवा अभ्यारण्य है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है, हाल ही में किस संस्थान ने एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसने? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा, IIT कानपुर संस्थान ने। दोस्तों यूपी करंट अफेयर्स की लास्ट 6 मंथ की अगर आपको PDF ई बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से आप इस PDF ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको जनवरी और फरवरी 2023 की PDF ई बुक डाउनलोड करनी है उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स की, तो इसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से आप ये सारी PDF ई बुक डाउनलोड कर पाएंगे। और दोस्तों अगर इसे डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये जो PDF ई बुक है इसमें करंट अफेयर्स के साथ साथ यूपी GK के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के नागरी दुबराज चावल की किस्म को GI टैग दिया गया? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये करेक्ट हो जाएगा, छत्तीसगढ़ से संबंधित है नागरी दुबराज चावल की किस्म। अगला है, भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव किस राज्य में लॉन्च हुई है? तो ये केरल में लॉन्च हुई है। ऑप्शन नंबर इसका C करेक्ट हो जाएगा। अगला है, फ्रीडम हाउस इंडेक्स 2023 में किस देश को दुनिया के सबसे कम आज़ाद देश का दर्जा मिला? तो ये किसको मिला है? तिब्बत को। ऑप्शन नंबर यहाँ पे D करेक्ट हो जाएगा। अगला है, भारत के सबसे उम्रदराज अरबपति कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो जो केशव महेंद्रा हैं ये जो है अभी भारत के सबसे उम्रदराज अरबपति थे और हाल ही में इनका निधन हुआ है। 99 साल की उम्र में इनका निधन हुआ है। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने संजीवनी परियोजना शुरू की है? तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो है संजीवनी परियोजना शुरू की है। ऑप्शन नंबर इसका B करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे कल की क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, G20 कृषि प्रमुख वैज्ञानिकों की 12वीं बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? तो ये जो बैठक है ये हमारे उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आयोजित होगी। ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों G20 में कृषि प्रमुख वैज्ञानिकों की जो 12वीं बैठक है जो कि 17 से 19 अप्रैल 2023 के दौरान आयोजित होगी, तो ये हमारे वाराणसी में आयोजित की जाएगी यूपी में। 12वें MACS यानी कि कृषि प्रमुख जो वैज्ञानिक हैं उसकी सम्मेलन की थीम क्या रहेगी? तो इस सम्मेलन की जो थीम है वो है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड फूड सिस्टम्स फॉर हेल्दी पीपल एंड द प्लेनेट। ये जो है जो 12वीं कृषि प्रमुख वैज्ञानिकों के जो सम्मेलन है, जो बैठक है, उसकी ये थीम है। बैठक में जो महाऋषि जो पहल है उस पर भी चर्चा की जाएगी। और ये जो महाऋषि पहले क्या है, बाजरा और अन्य प्राचीन अनाज अंतर्राष्ट्रीय शोध पर जो एक बैठक जो पहल है उस पर भी चर्चा होगी इस बैठक में। तो यहाँ से आपको क्या ध्यान रखना है कि जो G20 कृषि प्रमुख वैज्ञानिकों की 12वीं बैठक है ये कहाँ पे आयोजित होगी? तो ये वाराणसी में आयोजित की जाएगी 17 से 19 अप्रैल के बीच। ठीक है, और ये आपको याद होगा कि G20 की जो अध्यक्षता है वो इस साल कौन सा देश कर रहा है? तो हमारा देश भारत कर रहा है। दोस्तों वाराणसी से आपको याद होगा हाल ही में वाराणसी के कुछ उत्पादों को GI टैग दिया गया था। ठीक है, तो 4 उत्पाद थे जो GI टैग दिए गए थे वाराणसी से। बनारसी पान को दिया गया था, इसके अलावा बनारसी लंगड़ा आम को दिया गया था। ठीक है, 2 उत्पाद ये हुए। तीसरा उत्पाद रामनगर भंता जो बैगन का होता है उसको GI टैग दिया गया, और इसके अलावा आदम चीनी चावल। तो ये 4 उत्पाद थे जिन्हें हाल ही में GI टैग दिया गया था वाराणसी से। तो चारों ही नाम ध्यान रखेंगे, सभी इंपॉर्टेंट है। अगला, विश्व प्रसिद्ध सितार वादक और संगीतकार पंडित रविशंकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जो जन्म है वो वाराणसी में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका A करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों हाल ही में जो विश्व प्रसिद्ध सितार वादक और संगीतकार थे पंडित रविशंकर,
इनको दुनिया भर में भारतीय संगीत को बढ़ावा देने वाले सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक माना जाता है और हाल ही में उनकी जयंती मनाई गई। 7 अप्रैल को 103वीं जयंती इनकी मनाई गई है। संगीत में योगदान के लिए उनको जो है भारत सरकार ने 1999 में देश का सर्वोच्च नागरिक जो सम्मान है भारत रत्न, इससे सम्मानित किया था। ठीक है, 1999 में। इसके अलावा जो रविशंकर हैं और भी कई सारे अवार्ड दिए गए। ठीक, उनमें से अगर हम बात करें कि 1967 में इनको पद्म भूषण दिया गया था और 1981 में इनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। और ये जो सितार वादक और संगीतकार पंडित रविशंकर हैं, ये हमारे उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं और उत्तर प्रदेश के वाराणसी में इनका जन्म हुआ था 7 अप्रैल 1920 को। तो इम्पोर्टेंट है नाम इनका, ध्यान रखेंगे, पंडित रविशंकर का। ठीक है, ये जो है विश्व प्रसिद्ध सितार वादक थे, संगीतकार थे। इनका जन्म वाराणसी में हुआ था और इन्हें कौन कौन से अवार्ड दिए गए, तो भारत रत्न से लेकर के इनको पद्म विभूषण, पद्म भूषण, ये सारे अवार्ड इनको दिए गए। इसके अलावा भी अगर हम बात करें, इन्हें बहुत सारे पुरस्कार दिए गए हैं। उनमें से कुछ नाम और हैं। 1962 में इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी दिया गया। इसके अलावा 55वें जो वार्षिक ग्रैमी अवार्ड्स हैं उसमें इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। तो ये कुछ मेन पुरस्कार हैं जो कि यहाँ पे आपको बताए, और भी कई सारे इनको अवार्ड दिए गए। तो ये अवार्ड आपको नाम ध्यान रखने यहाँ से। और ये है कहाँ के, तो ये वाराणसी से संबंधित है, यहीं पर इनका जन्म हुआ था। अगला है कौशाम्बी महोत्सव 2023 का उद्घाटन किसने किया, तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कौशाम्बी महोत्सव 2023 का उद्घाटन किया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट होगा। दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 7 अप्रैल 2023 को उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में कौशाम्बी महोत्सव 2023 का उद्घाटन किया है। उन्होंने लोक निर्माण विभाग की 405 करोड़ रुपए की 70 योजनाओं और 12 विभिन्न विभागों की 51 करोड़ रुपए की 24 परियोजनाओं का लोकार्पण भी किया। सांसद खेलकूद स्पर्धा के तहत 3324 खिलाड़ियों को पुरस्कृत भी किया गया। तो यहाँ से ध्यान रखेंगे कि कौशाम्बी महोत्सव 2023 का उद्घाटन किसने किया, तो केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने इसका उद्घाटन किया है। और कहाँ पे किया गया, तो नाम से ही आप याद रख सकते हैं, कौशाम्बी में इसका उद्घाटन किया गया है। अगला है देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का सफल परीक्षण किस नदी के नीचे किया गया, तो इसका जो सफल परीक्षण है वो हुगली नदी के नीचे किया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, कोलकाता मेट्रो रेलवे ने अप्रैल 2023 में हुगली नदी के पानी के नीचे बनी सुरंग में 6 कोच वाली 2 मेट्रो ट्रेनों का ऐतिहासिक सफल परीक्षण किया है, जो कि देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो है। उन्होंने एस्प्लेनेड और हावड़ा मैदान के बीच 4.8 किलोमीटर की दूरी पर परीक्षण किया। इस खंड के शुरू होने के बाद हावड़ा भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन हो गया है। ठीक है, यानी सतह से 33 मीटर नीचे ये जो है भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन भी बन गया है। तो ये चीज़ आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। ठीक है, 2 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। या तो ये पूछा जा सकता है कि भारत की पहली जो अंडर वाटर मेट्रो है वो किस नदी के नीचे इसका परीक्षण किया गया, तो हुगली नदी के नीचे, ध्यान रखेंगे इसको। और या फिर आपसे ये पूछा जाए कि भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन जो है वो कौन सा, तो ध्यान रखेंगे आप हावड़ा। ठीक है, और ये 4.8 किलोमीटर की दूरी पर जो है परीक्षण किया गया है। अगला है सर्वाधिक AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निवेश वाले देशों में भारत किस स्थान पर है, तो भारत जो है इसमें 5वें स्थान पे आता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की वार्षिक AI इंडेक्स रिपोर्ट 2023 यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडेक्स रिपोर्ट 2023 के अनुसार AI आधारित यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित उत्पादों की पेशकश करने वाले स्टार्टअप द्वारा प्राप्त निवेश के मामले में भारत 5वें स्थान पर आता है। भारत में AI स्टार्टअप्स में कुल निवेश 2022 में $3.24 बिलियन था, जिससे यह दक्षिण कोरिया, जर्मनी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया से आगे निकल गया है। अभी अगर हम बात करें कि भारत से आगे कौन कौन से देश हैं, क्योंकि भारत 5वें स्थान पे है, तो इससे पहले जो 4 देश हैं वो कौन कौन से हैं, तो अमेरिका, चीन, ब्रिटेन और इजराइल, ये जो है भारत से आगे है। तो ध्यान रखेंगे यहाँ से कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI आधारित उत्पादों की पेशकश करने वाले स्टार्टअप द्वारा प्राप्त निवेश के मामले में भारत 5वें स्थान पे आता है। या आप सीधा याद रखेंगे कि AI इंडेक्स रिपोर्ट 2023 में भारत किस स्थान पे है, तो 5वें स्थान पे आता है। और इससे पहले 4 देश हैं, अमेरिका, चीन, ब्रिटेन और इजराइल। अगला है हाल ही में डॉक्टर BR अम्बेडकर की भारत की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ पर स्थापित की गई, तो ये स्थापित की गई है तेलंगाना में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा।
दोस्तों 14 अप्रैल 2023 को तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव, इन्होंने हैदराबाद के हुसैन सागर झील में डॉक्टर BR अम्बेडकर की 125 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया। ये जो प्रतिमा है ये डॉक्टर अम्बेडकर की भारत की सबसे ऊंची प्रतिमा है। तेलंगाना सरकार ने डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पर एक पुरस्कार भी स्थापित किया। दलित कल्याण में योगदान देने वाले किसी भी व्यक्ति को हर साल BR अम्बेडकर की जयंती पर यह पुरस्कार दिया जाएगा। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि भारत की सबसे ऊंची जो डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा है वो कहाँ पे स्थापित हो गई है, तो ये तेलंगाना के हैदराबाद में स्थापित हो गई है, हुसैन सागर झील में। ठीक है, 125 फीट इसकी ऊंचाई है, ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा तेलंगाना सरकार ने एक पुरस्कार का भी जो है स्थापित किया है डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पे, और ये पुरस्कार हर साल उस व्यक्ति को दिया जाएगा जो कि दलित कल्याण में योगदान देगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे आप। 125 फीट ऊंची कांस्य की प्रतिमा है डॉक्टर BR अम्बेडकर की, भारत की सबसे ऊंची, कहाँ पे? तेलंगाना के हैदराबाद में। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पशु संरक्षण के लिए A-हेल्प कार्यक्रम शुरू किया? तो ये जो कार्यक्रम है ये शुरू किया गया है उत्तराखंड सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे A करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, इन्होंने 13 अप्रैल 2023 को A-हेल्प यानी स्वास्थ्य और पशुधन उत्पादन के विस्तार के लिए मान्यता प्राप्त एजेंट, तो ये जो A-हेल्प कार्यक्रम है इसका शुभारंभ किया है। कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षित A-हेल्प पशुओं के विभिन्न संक्रामक रोगों को रोकने, राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत कृत्रिम गर्भाधान, पशुओं की टैगिंग और पशु बीमा में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। तो ध्यान रखेंगे A-हेल्प का जो फुल फॉर्म है या A-हेल्प का जो हिंदी में अगर हम देखें क्या कहेंगे तो स्वास्थ्य और पशुधन उत्पादन के विस्तार के लिए मान्यता प्राप्त एजेंट। और ये जो एजेंट होंगे इनका काम क्या होगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इनका काम होगा कि जो संक्रामक रोग हैं पशुओं से संबंधित उनको रोकना। ठीक है, इसके अलावा पशुओं की टैगिंग करना, पशु बीमा में अपना योगदान देना, ये सब इन एजेंट का काम होगा। तो ध्यान रखेंगे A-हेल्प जो कार्यक्रम है पशुओं से संबंधित, ये किस राज्य सरकार ने शुरू किया? उत्तराखंड के सरकार ने इसको शुरू किया है। अगला है, हाल ही में किसने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता? तो ये किसने जीता है? ये जीता है अमन सहरावत ने। ऑप्शन नंबर इसका C करेक्ट होगा। दोस्तों अमन सहरावत, इनका नाम ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने अभी जो है कजाकिस्तान के अस्ताना में जो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 आयोजित हो रही है वहाँ पे भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। सहरावत ने प्रतियोगिता के अंतिम दिन पुरुषों के 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में पोडियम में शीर्ष स्थान हासिल किया। ठीक है, यानी अगर भार वर्ग पूछा जाए तो 57 किलोग्राम भार वर्ग में उन्होंने किर्गिस्तान के अल्माज समनबेकोव को 9-4 से हरा करके स्वर्ण पदक जीता है। 2023 में वो स्पेन में अंडर 23 विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान थे। तो इनका नाम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। जो अभी कजाकिस्तान के अस्ताना में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 आयोजित हो रही है, इसमें भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? तो ये जीता है अमन सहरावत ने। ठीक है, अगर भार वर्ग पूछा जाए तो 57 किलोग्राम भार वर्ग में। इसके अलावा भी ये लास्ट पॉइंट भी ध्यान रखेंगे, 2023 में स्पेन में अंडर 23 विश्व चैंपियनशिप में भी ये जो है स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान बने थे। तो ये इनसे संबंधित ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों ये थे 16 अप्रैल से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये कल का क्वेश्चन है जो हमने आपसे पूछा था कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जुलाई 2023 में एक दिन में कितने पौधे लगाने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर इसका D करेक्ट था, 35 करोड़, और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे रोज़ कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। यह है आज का क्वेश्चन। हाल ही में विदेश मंत्री S जयशंकर ने किस देश में वाराणसी की तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किया? तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और सभी लोग क्वेश्चन का आंसर करेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।